मैं आचार्य श्यामवंत पाठी, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक जो है अकबर और बीरबल की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हारे भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं? हमारे अल्लाह तो कभी आते ही नहीं, अपने फरिश्तों को भेजा करते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर राजन, इसका उत्तर देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है। कुछ समय बीता तो अकबर का इच्छा हुआ कि हम नौका विहार करेंगे। नौका विहार करने के लिए अकबर तैयार हुए और बीरबल से कहा, बीरबल आज हमारी इच्छा हो रही है नौका विहार करने के लिए, और नौका तैयार करो, तुम भी चलो। बीरबल ने कहा, ठीक है हुजूर राजन, चलिए नौका तैयार है। नौका तैयार हो गया। अकबर बीरबल नौका में बैठ गए। नौका जब चली और बीच में जब नौका पहुंची, तैसे बीरबल ने कहा, अकबर आपका बेटा आया हुआ है, आपका बेटा भी आया है। अकबर ने कहा, बेटा आया है? कहां हुजूर? आपके डर से वो कुछ कह नहीं रहा था। वो सोचा पापा डांटेंगे, इसलिए वो छुप करके आया है। हमने भी कहा, अच्छा चलो आओ, इसी में छुप करके एक चदरा ओढ़ करके बैठ जाओ। ये देखिए आपका बेटा भी बैठा हुआ है। जैसे उघार करके दिखाया तो अकबर का बेटा बैठा हुआ था। कहा, ये बड़ा जिद कर रहा था कि पापा डांटेंगे। अकबर ने कहा, बेटा आओ, हम क्यों तुम्हें डांटेंगे, आओ। तो तब तक बीरबल ने उस बालक को उठाया और बीच नदी में फेंक दिया। और जैसे बीच नदी में उस बालक को फेंका, ऐसे अकबर ने चिल्ला करके कहा, अरे बीरबल, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे बेटे को बहती हुई नदी में फेंक दिया। वो तैरना भी नहीं जानता है, मर जाएगा। इतने भी ही अकबर स्वयं जो है नदी में कूद पड़े अपने बेटे को बचाने के लिए। और कूद करके अपने बेटे को जैसे नदी के किनारे ले आकर के खड़ा किया, तैसे गौर से जब देखा तो वो मोम की बनी हुई पुतला थी। उनके बेटे का हुबहू स्वरूप था, मोम का बना हुआ वो पुतला था। अकबर गुस्सा किए, बीरबल ये तुमने क्या मेरे साथ घटिया मजाक किया? बीरबल ने कहा, हुजूर ये घटिया मजाक नहीं है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने ही तो कहा था कि आपके भगवान इस धरती पर आते हैं। हमारे अल्लाह तो कभी इस धरती पे आते ही नहीं, अपने फरिश्तों को भेजा करते हैं। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि हमारे बताइए, आपके पास नौकर चाकर लगे थे, हम भी थे, हमसे क्यों नहीं कहा कि हमारे बेटे को बचा लो? आप स्वयं जो है नदी में कूद पड़े। तो कहा, हमें विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने कूद पड़ा अपने बेटे को बचाने के लिए। बीरबल ने कहा, हुजूर जिस तरीके से अपने बेटे को बचाने के लिए आपको अपने नौकर चाकर के ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, आप स्वयं कूद पड़े उस नदी में अपने बेटे को बचाने के लिए, उसी तरीके से हमारे भगवान, हमारे प्रभु इस धरती पर अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़ करके आते हैं। वह अपने फरिश्तों को नहीं भेजते,
क्योंकि उनको किसी पे भरोसा नहीं है। वो स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं, अवतार लेकर के अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। स्वयं भगवान उस धरती पे आकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जैसे आपको अपने बेटे के बचाने के लिए नौकरों के ऊपर भरोसा नहीं था, ऐसे भगवान को किसी पर भरोसा नहीं है। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान इस धरती पर अवतार लेकर के, किसी महापुरुष का अवतार लेकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं। बद्रीनाथ में एक भक्त जो है बैठे हुए थे व्यास जी, और उसी समय गुफा में नारद जी गए और नारद जी ने कहा व्यास जी आप क्यों उदास अवस्था में बैठे हुए हैं। व्यास जी ने कहा कि हे मुनिवर, मैंने 17 पुराण को लिख डाला, लेकिन हमारी आत्मा को शांति मिली ही नहीं। नारद जी ने कहा आपने अपने ज्ञान के बारे में लिखा, जिससे ज्ञान मिलेगा। आपने खाने पहनने के बारे में लिखा, आपने औषधि के बारे में लिखा, लेकिन हे व्यास जी आपने राम के चरित्र को नहीं लिखा, आप राम की भक्ति को नहीं लिखे, आप भक्तों की भक्ति के नहीं लिखे। आप अब श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए, सिर्फ साप्ताहिक पुराण भागवत श्रीमद् भागवत का रचना कीजिए, और जिससे भक्तों का उद्धार होगा और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। जब तक हरि चर्चा आप नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति आप नहीं करेंगे, श्री भागवत की रचना आप नहीं करेंगे, भगवान के चरित्र के बारे में आप नहीं लिखेंगे, तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो 18वां पुराण जो है भगवान श्री रामचंद्र श्रीमद् भागवत कथा की रचना व्यास जी ने किया, लिखा, और श्रीमद् भागवत की प्राप्ति हो गई, जिससे भागवत कथा सुनने से मोक्ष परम पद की प्राप्ति होती है, दिव्य ज्योति मिलती है, दिव्य शक्तियां स्वरूप मिलता है, जिससे साक्षात भगवान का उस दिव्य स्वरूप से जाकर के दर्शन होता है। ऐसे नारद जी भी भक्ति करते करते अपने दिव्य स्वरूप को पाए थे। जय श्री राम।